जैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक आर्थिक राजधानी है जिसे कानपुर के नाम से जाना जाता है। अगर आपने रेड चीफ शूज कंपनी का नाम सुना है तो वो भी इसी शहर की देन है। कानपुर में कई फैक्ट्रीज हैं जिसकी वजह से इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता रहा है। इस शहर की कहानी जुड़ी है महाभारत से भी और रामायण में माता सीता से भी। यहाँ IIT भी है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी। इस वीडियो में हम कानपुर शहर के पूरे इतिहास को जानेंगे कि कैसे वो फैक्ट्रीज की सिटी के रूप में डेवलप हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर के बारे में माना जाता है कि 18वीं सदी में इस शहर को सचेंडी के राजा हिंदू सिंह ने बसाया था और इस शहर का नाम कान्हपुर रखा था। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानते थे। हालांकि इस शहर को लेकर एक और कहानी है। माना जाता है कि महाभारत काल में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने इस शहर को बसाया था और उनके नाम पर इस शहर का नाम कानपुर पड़ा। इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं में इस शहर का जिक्र मिलता है। हिंदू शास्त्रों की माने तो भगवान ब्रह्मा ने इसी जगह पर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कानपुर में एक जगह पड़ती है बिठूर। माना जाता है कि त्रेता युग में माता सीता ने बिठूर में ही लवकुश को जन्म दिया था और यहीं पर वो महर्षि वाल्मीकि से मिली थी, जिन्होंने अपने आश्रम में उन्हें रहने की जगह दी थी। यही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि इसी स्थान पर ध्रुव ने जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाल्यकाल में कठोर तप किया और ध्रुव तारा बनकर अमृत की प्राप्ति की। कहा जाता है कि ध्रुव ने जहां तपस्या की वो टीला आज भी यहां पर मौजूद है। रखरखाव के अभाव में ये टीले का काफी हिस्सा गंगा में समाहित हो चुका है, लेकिन टीले पर बने दत्त मंदिर में रखी तपस्या में लीन ध्रुव की प्रतिमा अस्तित्व खो चुके प्राचीन मंदिर की याद दिलाती है। बताते हैं कि गंगा तट पर स्थित ध्रुव टीला किसी समय लगभग 19 बीघा क्षेत्रफल में फैलाव लिए हुआ था। इसी टीले से टकराकर गंगा का प्रवाह भी थोड़ा सा बदल जाता है। पानी लगातार टकराने से टीले का आज लगभग 12 बीघा हिस्सा कटकर गंगा में मिल चुका है। टीले के बीच में बना ध्रुव मंदिर भी कटान के साथ साथ गंगा की भेंट चढ़ गया। वर्तमान समय के पूर्वी बाहरी इलाके में जाजमऊ को कानपुर जिले के सबसे पुरातन टाउनशिप में से एक माना जाता है। जाजमऊ को प्राचीन काल में सिद्धपुरी नाम से जाना जाता था। यह स्थान पौराणिक काल के राजा ययाति के अधीन था। वर्तमान में यहाँ सिद्धनाथ और सिद्ध देवी का मंदिर है। हालांकि इन सब से आगे निकले तो 18वीं सदी में इसे शहर का रूप देने का काम राजा हिंदू सिंह ने किया था। साल 1730 से 1750 के आसपास बसने वाला कानपुर शहर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवा, जूही और सीसामऊ गांवों के मिलने से बना था। 18वीं सदी के आखिर तक इस शहर पर कालपी और कन्नौज के शासकों ने भी राज किया था और उसके बाद ये अवध के नवाबों के हाथ में चला गया। साल 1773 से 1801 तक इस शहर पर नवाब अलमास अली का शासन था। हालांकि इसी टाइम पर अंग्रेजों ने 1773 में एक संधि के तहत इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। अलमास अली यहाँ पर्दे पर राजा थे, बाकी पर्दे के पीछे से शासन अंग्रेजों का चलता था। साल 1778 में यहाँ एक अंग्रेज छावनी बनाई गई। अब यह शहर क्योंकि गंगा नदी के किनारे बसा था, इसलिए अंग्रेजों ने इसे एक ट्रेड सेंटर बनाने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर नील की खेती शुरू कराई और यहाँ शहर में नई बिल्डिंग्स भी बनवानी शुरू की। 24 मार्च 1803 के दिन अंग्रेजों ने कानपुर को जिला घोषित कर दिया। इस लिहाज से अगर देखें तो कानपुर जिले के तौर पर 220 से भी ज्यादा साल पूरे कर चुका है। साल 1832 में ग्रैंड ट्रंक रोड के बन जाने पर यह इलाहाबाद से भी जुड़ गया। 1864 ईस्वी में लखनऊ, कालपी जैसी जगहों से भी जुड़ा। इस तरह लगातार सड़क से कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से यह शहर आगे चलकर बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया। अंग्रेजों के लिए कानपुर की छावनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। साल 1778 में बनाई गई कानपुर छावनी यहाँ के ट्रेड और गोदामों की और फैक्ट्रीज की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इस छावनी में पुराने कानपुर के ईस्ट से लेकर जाजमऊ तक का एरिया आता था। 1840 के मैप से पता चलता है कि नॉर्थ की ओर पुराने कानपुर के ईस्टर्न बॉर्डर से जाजमऊ तक गंगा नदी के किनारे किनारे छावनी फैली हुई थी। वहीं ईस्ट में क्राइस्ट चर्च तक ये छावनी फैली हुई थी। छावनी के पूर्वी भाग में बड़ा तोपखाना था और एक अंग्रेजी रिसाला रहता था। इस तरह से कानपुर शहर ईस्ट इंडिया कंपनी की छावनी से अच्छे से प्रोटेक्टेड था। इसका फायदा उन्हें 1857 के गदर में भी मिला था। साल 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ गदर हुआ तो कानपुर भी इसमें पीछे नहीं था। नाना साहब की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अनेक अंग्रेजों को उस टाइम पर मौत के घाट उतार दिया था। यूपी में मेरठ और कानपुर में विद्रोह बड़े पैमाने पर हुआ था। इन्होंने नगर के अंग्रेजों का सामना जमकर किया, लेकिन आखिरकार विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह से दबा दिया। विद्रोह के बाद छावनी की सारी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। कानपुर शहर के बॉर्डर को 2 बार चेंज किया गया।
छावनी का एक बड़ा हिस्सा जनता को दे दिया गया। फिर इसी टाइम पर अंग्रेजों ने इस शहर में कई इंडस्ट्रीज भी शुरू की। लाल इमली मिल और एल्गिन मिल, कानपुर कॉटन मिल और अर्थटन मिल इस टाइम पर बहुत प्रसिद्ध हुई। इसीलिए कानपुर को मिलों की नगरी के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास की किताबों में फिर इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाने लगा। साल 1859 में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई और स्टेशन खोला गया। वहीं साल 1868 में यहाँ पहला सूती कपड़ा बनाने वाली पहली मिल खोली गई। इसके साथ ही यहाँ छावनी बनाई गई और छावनी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ सरकारी लेदर फैक्ट्रीज भी खोली गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इससे कानपुर को भी बहुत फ़ायदा मिला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद यहाँ कॉटन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हुई। आज भी लखनऊ से कानपुर की तरफ जब आप जाएंगे तो कानपुर बॉर्डर से ही लगते हुए आपको कई फैक्ट्रीज दिख जाएंगी। ये फैक्ट्रीज चमड़े और कॉटन की हैं। कानपुर शहर आज भी कॉटन और चमड़े के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जम्मू श्री राधा कृष्ण मंदिर, जैन कैलाश मंदिर, कमला रिट्रीट, कानपुर मेमोरियल चर्च, नाना राव पार्क, जी स्क्वायर मॉल और राधा देव मंदिर और सिविल लाइंस के पास मौजूद लाल इमली मिल की घड़ी जो लंदन के बिग बैंग की तर्ज पर बनी है। कभी कानपुर की ये पहचान हुआ करती थी। साल 1943 में यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी अस्तित्व में आई, जहाँ सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे। आज़ादी के बाद इन फैक्ट्रीज में भारतीय सेना के लिए हथियार बनाए जाने लगे। साल 1959 में यहाँ पर IIT की स्थापना हुई, जिससे शहर की एजुकेशनल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा पहचान बढ़ी। हालांकि जिस पैमाने पर कानपुर में ब्रिटिश टाइम पर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उस तरह से आज यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, ये ज़्यादातर बंद हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद यूपी के सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले शहरों में आज भी कानपुर आता है। कानपुर को चमड़े के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ जाजमऊ में चमड़े की सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ चमड़े के जूते चप्पल, लेदर की बेल्ट और वॉलेट जैसी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कानपुर शहर की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।